चलिए आज आप लोगों को शंकु जो कि एक गरीब मजदूर है उसकी कहानी सुनाता हूँ। अरे भाई, मजदूर गरीब ही होते हैं, लेकिन ये गरीबी जब अभिशाप बन जाती है, जब वो गरीबी इंसान को जुर्म करने के लिए प्रेरित करे, ये गरीबों की नींद दिन का चैन छीन ले, ये गरीबी जब उसे लोग बुरा भला कहने लगे, लोग उस पर कई तोहमतें लगाएं, उस पर कई इल्ज़ाम लगाएं। आज शंकु को नींद नहीं आ रही है, वो करवटें बदल रहा है और उसके पीछे वजह यह है कि रात के अंधेरे में भी उसे दिन का वो दृश्य बहुत ही साफ दिख रहा है, जब उसका मालिक दोपहर के भोजन के लिए अपने ऑफिस से बाहर जाता है और अपनी मेज पर वो सोने की घड़ी यानी कि गोल्ड वॉच, जिस पर सोने का एक पट्टा भी लगा है, उसको छोड़कर चला जाता है। शंकु सोचता है कि अगर उस घड़ी को वो हासिल कर ले, उस घड़ी को वो प्राप्त कर ले, तो उसके जीवन की आधे से ज़्यादा समस्याएं यूं यूं उड़न छू हो जाएंगी। उस पर फंड का, स्टोर का और चाय की दुकान का जो कर्जा है, परचून वाला जो महीने का राशन देता है, जिसका मालिक अली है, उसका कर्जा है, उसके ऊपर कर्ज है उसके मकान मालिक का, वो सारे कर्ज अदा कर देगा। उसके बच्चे दुर्बल हैं, अस्वस्थ हैं, खाने को ठीक से 2 वक्त का भोजन नहीं है, उनके लिए वो भोजन जुटा सकेगा। और भी कई उसने छोटे मोटे उधार ले रखे हैं, उनसे वो निजात पाएगा। उसने अपनी पत्नी से भी 3 रुपए उधार ले रखे हैं, उसने बेचारी ने जोड़ रखे थे उन 3 रुपए के अपने बच्चे के लिए कमरबंद खरीदने के लिए। बच्चे के शरीर पर फोड़े फुंसी है, उनके लिए वो मरहम खरीदना चाहता है, लेकिन मरहम नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा कि बच्चों के लिए कुछ फल लेकर आना, लेकिन वो नहीं ला सकता। तो सोचता कि अगर वो घड़ी चुरा ले, उस घड़ी, तो कम से कम उसका, जो कि उसे 15 रुपए से अधिक में बेच सकता, वो शंकु जिसे दिन का सिर्फ 1 रुपए मिलता है उसकी मजूरी में, वो सब उधार से मुक्त हो सकता है। और उस रात वो इसी उधेड़बन में सो नहीं पाता। सुबह उसकी पत्नी उसको जगाती है कि क्या भाई, काम पर नहीं जाना है? वो फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होता है। जाते समय उसकी पत्नी ने बहुत सी फरमाइश, आज जैसे ही मध्यावकाश की छुट्टी की घंटी बजी, हर व्यक्ति लंच करने के लिए चला गया, लेकिन शंकु कहीं नहीं गया। वह कार्यालय के बाहर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो गया। जब वो इंजीनियर चला गया, घड़ी रोज की तरह मेज पर रखी हुई थी और वह इंजीनियर अंग्रेज जो 4 बजे तक लौटेगा, उससे पहले लौटेगा नहीं, इधर उधर कोई था भी नहीं। लेकिन वह कांप रहा था, भय से कांप रहा था। वो धीरे से आगे बढ़ा और उसने उस घड़ी को उठा लिया और अपनी पैंट की जेब में रख ली। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती है। वो डर गया, भयभीत हो गया। उसने देखा कि कोई उसकी ओर आ रहा है और जो चोर की दाढ़ी में तिनका, यही हाल था शंकु का। उसे लगा कि कोई आ रहा है। उसने सोचा कि जो फाटक पर चौकीदार है उसको बताने जा रहा है कोई। उसकी जेब में सोने की घड़ी नहीं, जलते हुए अंगारे प्रतीत हो रहे थे। उसे लग रहा था कि वह जल रहा है। तभी माधवन आया। वैसे तो माधवन को कुछ पता नहीं था, लेकिन शंकु की हालत देखकर बोला, अरे भाई, यहां क्यों खड़े हो? माधवन ने हंसकर कहा, कोई बात है क्या? उसने कहा, कुछ नहीं। तो माधवन हंसने लगा, बोले, लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, और वो वहां से चला गया। लेकिन शंकु को लगा कि उसने उसकी चोरी पकड़ ली और अब वो उसकी रिपोर्ट कर देगा और फिर सभी लोग उससे कहेंगे, जितने भी श्रमिक हैं उसको घेरेंगे, कहेंगे चोर 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 चोर, चिल्लाएंगे, फिर उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। शंकु घबरा गया।
डर गया। फिर उसने अंत में निश्चय किया। वह कार्यालय गया। उसने देखा वहां कोई नहीं है। अंदर उसने जेब से घड़ी निकाली और मेज पर यथास्थान रख दी और चला गया। और एक बार फिर उसकी समस्याएं जस की तस बनी रही। उसके सामने वही प्रश्न था कि किस तरह इनसे छुटकारा पाया जाए।